महेंद्र सिंह धोनी का इतिहास बनने में उनके स्पोर्ट्स टीचर का हाथ था। जब टीचर माही को गोलकीपिंग करते हुए देखते हैं तो वह पहचान लेते हैं कि इस बच्चे का भविष्य फुटबॉल में नहीं क्रिकेट में है। टीचर एक बच्चे को बुलाते हैं और उस बच्चे का नाम पूछते हैं। बच्चा कहता है कि वह माही है, उसी की क्लास में है। टीचर उसे बिना बताए कि उन्होंने कहा है पूछ के आने को कहते हैं कि क्या वह क्रिकेट खेलेगा। वह बच्चा माही से पूछ के आता है तो वह बताता है कि उसने ऐसा कहा कि पागल है क्या, छोटी बॉल से कौन खेलेगा। टीचर के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, लेकिन वह जानते थे कि एक दिन यह बच्चा भारत के लिए खेलेगा। अगले दिन टीचर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो उनकी नजर दोबारा उस बच्चे पर चली जाती है। वह उसे बुलाते हैं, उसका नाम पूछते हुए कहते हैं क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। असल में टीचर ने उसकी गोलकीपिंग देखी थी, वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छा कर रहा था। टीचर उसे आज ट्रायल में खेलने के लिए कहते हैं। माही मान जाता है। टीचर एक दूसरे बच्चे को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे को सब समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माही उधर पहुंच जाता है। टीचर उसे ग्लव्स दे देते हैं। माही को शुरुआत में उस छोटी बॉल से खेलने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन बहुत बार कोशिश करने पर वह जल्दी ही सीखने लग जाता है। असलियत में वह एक जीनियस था जो केवल कुछ देर कोशिश करने पर जल्दी ही सीख जाता था। लेकिन टीचर माही के एक और हुनर से वाकिफ नहीं थे, उसकी बैटिंग से। माही कहता है कि उसे कीपिंग करने से ज्यादा बैटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन टीचर उसे समझाते हैं कि उसे पहले विकेट कीपिंग पर ध्यान देना जरूरी है। टीचर उसे रोज 2 घंटा स्कूल के बाद ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। माही मान जाता है, लेकिन वह इसके बदले टीचर से ग्लव्स घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। टीचर भी उसकी यह बात मान जाते हैं। माही अपनी बहन जयंती के पास आकर बोलता है कि उसे स्कूल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया है। उसकी दीदी उसे समझाती है, लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। माही घर पर सभी को बता देता है कि उसका स्कूल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बस उसे अपने पिता को मनाना था। माही की माँ माही के पिता से बात करती है तो वह कहते हैं कि अगर यह 2 घंटे क्रिकेट खेलेगा तो माँ समझाती है कि वह घर आके कर लेगा। माही के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह मान जाते हैं, लेकिन वह आखिरी बात कहते हैं कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारा बाप क्या काम करता है, क्योंकि जो पढ़ता नहीं वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। माही अपने पिता की बात अच्छे से समझ रहा था। असल में माही के पिता स्कूल के गार्डन में पानी लगाते थे, उससे ही घर का खर्चा चल पा रहा था। इसलिए माही के पिता उसे खेल कूद से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। अगले दिन कोच माही को अच्छे से ट्रेन करने लगते हैं। रात में माही घर आकर पढ़ता था और दिन में विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस। माही अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा जल्दी सब कुछ सीखता जा रहा था, लेकिन माही की दिलचस्पी विकेट कीपिंग से ज्यादा बैटिंग में थी। हर बार कोच उसे बैट के बदले ग्लव्स हाथ में थमा देता, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल सा गया जब कोच मार्केट में अपनी वाइफ के साथ सब्जी लेते हुए फंस चुके थे। माही स्पोर्ट्स कैप्टन से एक बार बैटिंग करने की रिक्वेस्ट करता है। ये बिल्कुल सही मौका था। आखिरकार माही को बैटिंग मिल जाती है। पहली ही बॉल पर माही बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। कोच भी जल्द से जल्द स्टेडियम तक पहुंचना चाहते थे, उधर माही छक्के चौके लगाता जा रहा था। कोच अपनी बीवी को घर छोड़कर स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी तो हैरान हो जाता है जब वह माही को विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, क्योंकि माही तो अपना काम पहले ही कर चुका था। अब माही अपने माँ बाप के साथ मेले में आया था। तभी उसे एक ऐसी चीज दिख जाती है जिसे देखकर वह अपनी माँ से जिद करने लगता है कि वह पोस्टर उसे दिला दे। असल में वह पोस्टर श्री हनुमान का नहीं बल्कि क्रिकेट के लेजेंड ऑफ लेजेंड सचिन तेंदुलकर का पोस्टर था। उसकी माँ कहती है कि ये कौन से भगवान जी हैं, लेकिन माही तो अपनी जिद पर लगा रहा कि माँ प्लीज ये दिला दो बस। आखिरकार उसकी माँ मान जाती है। दीवार पर भगवान की जगह अब सचिन का पोस्टर लगा हुआ था। अब 7 साल बीत जाते हैं। माही भी 16 साल का हो चुका था। इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन जो उन्हीं की स्टेट में खेला जा रहा था, माही ने भी उसमें भाग लिया था। माही की टीम उस खेल के मैदान में बुरी तरह हारने वाली थी। उनकी टीम का एक और प्लेयर गेम से बाहर हो जाता है। अब उस मैच को जीतना नामुमकिन था, लेकिन अभी भी उनके पास माही था जो बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे, मतलब हर बॉल में 2 रन। माही स्टेडियम की बाउंड्री को देखने लगता है। फिर आखिरी ओवर की पहली बॉल प्रशांत शर्मा कराता है जो स्टेट लेवल का अच्छा गेंदबाज था। माही पहली बॉल पर ही उसे बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। माही के मैच में उतरने से गेम पलट सकता था। एक उम्मीद जो जीत की ओर इशारा देने लग गई थी। माही फिर दोबारा अपने आप को तैयार कर लेता है। प्रशांत भी इस बार होशियार हो चुका था। प्रशांत दूसरी बॉल कराता है और फिर दोबारा माही ने बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया था। इसी के साथ केवल 2 बॉल में ही माही ने अपने स्कूल को वह जीत दिला दी थी जो नामुमकिन लग रही थी। फिर 1 साल बाद दोबारा इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन की शुरुआत होती है। रेफरी टॉस करता है, जिसमें टॉस जीतने पर केंद्रीय विद्यालय की बैटिंग पहले आ जाती है। रेफरी चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या जेवीएम पिछली साल का बदला ले पाएगा। वहीं माही की टीम से 2 प्लेयर पहले खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन माही कोच को पहले खुद खेलने के लिए कहता है, क्योंकि जो बॉलर उनकी टीम से था उसे मात देना मुश्किल था। इसलिए माही कोच को पहले खुद जाने का सुझाव देता है। कोच कहते हैं कि वह दोनों तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। माही उन्हें खुद समझाने के लिए कहकर अनुज के पास चल जाता है। आखिरकार कोच भी मान जाते हैं। माही और विनय पहले मैदान में उतरते हैं। माही पहले स्ट्राइक लेने के लिए कहता है। माही बिल्कुल तैयार था। जैसे ही पहली बॉलिंग करता है, माही पहली ही बॉलिंग में फिर एक बार छक्का लगा देता है। रेफरी भी जानते थे कि यह तो वही महेंद्र धोनी है जिसने पिछले साल 2 बार 6 मारकर मैच को जिता दिया था। इस बार भी यह ट्रॉफी केंद्रीय विद्यालय ही जीत कर जाएगा। माही छक्के पे चौके मारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यह बच्चा सिद्धू पाजी के पास आकर कहता है कि माही खेल रहा है। यह सुनकर सिद्धू पाजी भी दुकान बिना खोले ही स्टेडियम माही की बैटिंग देखने निकल जाता है। माही खेल तो ऐसे रहा था कि बाकी 14 प्लेयर की बारी आना मुश्किल सा लग रहा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे स्टेडियम में भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। माही ने हाफ सेंचुरी भी बना ली थी। वही बच्चा अब अपने स्कूल पहुंचकर पूरे स्कूल को बता देता है कि माही की बैटिंग चल रही है। स्कूल खत्म होते ही सारे बच्चे स्टेडियम जाने लगते हैं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, स्टेडियम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था कि माही दूसरी टीम की बैटिंग आने से पहले ही उन्हें हरा देगा। माही की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। खेल की जो शुरुआत होने वाली थी वह खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। आज माही को कोई भी रोक दे किसी में दम नहीं था। इसी के साथ माही अकेला ही पूरी टीम को जिता देता है। सभी बहुत खुश लग रहे थे। वहीं मैच जीतने के बाद परम सोम चाचा को फोन लगा देता है। असल में परम माही का सबसे अच्छा दोस्त था जो उसकी काबिलियत को
अच्छे से जानता था। वह चाहता था कि माही इंडिया के लिए खेले, इसलिए वह चाचा से क्रिकेट टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप मांगता है। वह सब बता देता है कि माही ने स्टेट टूर्नामेंट में 150 बॉल पर 213 बनाए हैं, केवल एक दिन में, जो अच्छे अच्छे प्लेयर भी मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते। माही को अगर वह आगे खेलने देंगे तो वह भारत का नाम रोशन करेगा, लेकिन चाचा मना करते हैं। पर उससे पहले ही परम फोन काट देता है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाई। वहीं माही भी अब 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी उसके 12वीं के पेपर चल रहे थे। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रायल भी उसके पेपर के समय पर ही था। माही के पिता उससे उसके पेपर की तैयारी के बारे में पूछते हैं, लेकिन माही उन्हें कहता है कि हाँ वह कर रहा है, लेकिन वह अपने पिता को समझा रहा था कि अगर वह अपने एग्जाम को कैसे भी 10 बजे तक खत्म करके 11 बजे की ट्रेन लेकर ग्राउंड तक पहुंच जाए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है? माही बोलता है पास होने लायक तो हो जाएगा। माही की माँ माही के पिता को शांत रहने के लिए कहती है कि वह देख लेगा, आप चिंता मत करो। अब वह दिन आ गया था जिस दिन उसका एग्जाम और ट्रायल एक ही दिन में था। माही पेपर को जल्दी खत्म करके स्कूल से निकल जाता है, फिर अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के लिए निकल गया था। समय पर वह ट्रेन में बैठ जाता है और ड्रेस चेंज करके ट्रायल स्टेडियम तक पहुंच गया था। वहीं परम भी चाचा को समझा रहा था, माही बहुत अच्छा खेलता है, तुम एक बार उसको स्पॉन्सरशिप दिला दो। असल में चाचा की क्रिकेट में बहुत जान पहचान थी, जिस वजह से वह किसी भी नए प्लेयर को क्रिकेट में मौजूदगी दिला सकते थे। परम कहता है कि चाचा अगर आपने इस बार मना कर दिया तो इस बार भारत को हारते देख आप ही जिम्मेदार होंगे। चाचा भी मान जाते हैं। आखिरकार माही को वो स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। माही फिर पेपर को सही समय पर खत्म करके टाइम पर क्लास से निकल जाता है, ट्रेन को सही समय पर पकड़ता है, फिर स्टेडियम तक पहुंच जाता है। यही वह बार बार करता। माही के खेलने की वजह से उन्हें बहुत लोग अच्छे से जानने लग गए थे। माही का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी जो माही को उस मैदान तक पहुंचाने में मदद कर रही थी जो भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला था। माही ट्रायल के बाद आराम करता क्योंकि उसे वक्त नहीं मिल पाता था। फिर अगले एग्जाम की तैयारी के बाद दूसरा पेपर भी देना होता। माही अपने एग्जाम के साथ साथ क्रिकेट को भी अच्छे से मैनेज कर रहा था। इतना प्रेशर होने के बाद भी माही की बैटिंग दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही थी। वहीं माही की क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही थी। तभी संतोष उसता है जिससे वह प्यार करता था। माही विजेंद्र को उस आखिरी बॉल में संतोष को विकेट आउट करने के लिए कहता है, लेकिन ऋतु बालकनी से संतोष को ही देख रही थी। तभी विजेंद्र वह आखिरी बॉल कराता है। संतोष उस बॉल को सीधा ऋतु के पास पहुंचा देता है। सभी संतोष का यह शॉट देखकर खुश हो जाते हैं। माही भी समझ चुका था कि संतोष ऋतु से प्यार करता है, लेकिन जो बैटिंग संतोष ने की थी माही उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिरकार माही संतोष से पूछ लेता है कि यह शॉट कहां से सीखा। माही उसे वह शॉट सिखाने के लिए कहता है। वह शॉट आगे जाके माही का हेलीकॉप्टर शॉट नाम से मशहूर होने वाला था, लेकिन तभी माही का दोस्त उधर आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माही पूछता है क्या हो गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। माही जैसे ही घर पहुंचता है वह पूछता है कि जी पिताजी क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने तो उसे बुलाया ही नहीं। माही किचन से पानी पीने जाता है। तभी वह वापस कमरे में आकर देखता है तो उसके सामने वही क्रिकेट कॉम्बो किट रखी हुई थी जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। माही बैग से वह बैट निकाल कर देखता है तो हैरान हो जाता है। माही के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें कोलफील्ड ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया है और हर महीने 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। माही यह सुनकर सीधा घर से बाहर निकल जाता है और परम पाजी की दुकान पर पहुंच गया था। माही परम को बता देता है कि उसका बैग आ चुका है। असल में परम ही वह दोस्त था जो माही के साथ आखिर तक रहा, इसलिए माही सबसे पहले उसे बताना चाहता था। अगर परम नहीं होता तो उसे वह स्पॉन्सरशिप कभी नहीं मिल पाती। उससे कहता है कि तू खेलता जा बस और किसी चीज की चिंता मत कर, और हाँ मुझे अगले मैच में सेंचुरी चाहिए कहकर दोबारा माही को गले लगा लेता है। माही उस दिन के बाद से बहुत मेहनत करता है। वह संतोष से उसका हेलीकॉप्टर शॉट भी सीख रहा था जो 2011 के वर्ल्ड कप में वह मददगार साबित होने वाला था। माही अपना वक्त ज्यादातर संतोष के साथ बिताने लग गया था। माही को क्रिकेट खेलने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलने लग गया था, इसलिए उसे खर्चे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे माही ने स्टाइपेंड के पैसों से एक नई बाइक भी खरीद ली। सभी बहुत खुश लग रहे थे। अब वह दिन आ गया था जब बिहार वर्सेस पंजाब अंडर 19 क्रिकेट फाइनल्स था। रेफरी टॉस करता है। बिहार के कैप्टन विकास कुमार और पंजाब के कप्तान युवराज सिंह के बीच। बिहार वह टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। माही बिहार की टीम से खेल रहा था। कोच विकेट को बचाने के लिए कहते हैं क्योंकि विजिटर्स भी आ चुके थे जो वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर चुनेंगे। ये बिल्कुल सही मौका था माही के लिए खुद को साबित करने का। पहली बैटिंग बिहार का अच्छा बल्लेबाज रतन कुमार करता है, लेकिन पंजाब के उस बॉलर ने पहली ही बॉल पर उसे विकेट आउट कर दिया था। दूसरा प्लेयर बैटिंग के लिए खेलता है, लेकिन वह भी पहली ही बॉल पर कैच आउट हो चुका था। बिहार केवल 50 रन बना पाई थी और काफी प्लेयर खेल से एलिमिनेट हो चुके थे। धीरे धीरे बाकी प्लेयर भी आउट होते चले जाते हैं। धोनी की बैटिंग आखिरी थी। कोच उसे संभल कर खेलने के लिए कहता है, पर वह माही की काबिलियत अच्छे से नहीं जानते थे कि माही हारे हुए खेल को आसानी से पलट सकता था। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए उतरते हैं। युवराज सिंह भी अपनी बॉलिंग के लिए तैयार बैठा था। उस वक्त पंजाब के पास एक अच्छा बॉलर, एक ग्रेट बैट्समैन भी था। युवराज सिंह, यह टक्कर अब 2 ग्रेट प्लेयर के बीच थी। खेल का परिणाम कुछ भी हो सकता था। युवराज स्पिन बॉल कराता है, लेकिन माही पहली ही बॉल पर 6 लगा देते हैं। युवराज सिंह भी उसे पहचान जाता है कि जो प्लेयर उसके सामने है उसकी बात कुछ और है। युवराज अगली बॉल कराता है, लेकिन कुछ दूरी से माही की विकेट बच जाती है। माही तीसरी बॉल पर एक और छक्का लगा देते हैं। फिर उसके बाद माही चौक के छक्के लगाता जा रहा था और खेल का रुख अब बदल चुका था। बिहार पंजाब के ऊपर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि माही अकेला ही बिहार को वह मैच जिता देगा। माही की हाफ सेंचुरी भी बन चुकी थी। माही को रोक पाना पंजाब के लिए मुश्किल होता जा रहा था। माही 70 रन के साथ बिहार का स्कोर 254 पहुंचा देते हैं। असल में यह टेस्ट मैच है जो 4 दिनों तक खेला जाता था। आखिर में इसका रिजल्ट अनाउंस होना था। अब बाकी खिलाड़ी भी माही को अच्छे से जानने लग चुके थे। माही की मुलाकात युवराज सिंह से फिर एक बार ट्रेनिंग कैंप में हो जाती है। युवराज का कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खेल पंजाब ही जीतेगा। टेस्ट मैच का अगला दिन भी आ चुका था। माही फिर एक बार पूरे जोश से खेल रहा था, लेकिन इस बार दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर माही कैच आउट हो जाता है। बिहार के लिए इसे बुरा कुछ और नहीं था, पंजाब के लिए
लिए इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज की नहीं थी। माही उधर से जाने लगता है। वह अपने इस खेल की वजह से हिम्मत हार चुका था कि उसका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हो पाएगा। चिंता करने की वजह से संतोष माही के पास अंडर 19 फाइनल के सिलेक्शन पर बात करने आया था, लेकिन माही उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर भी वह बहुत हिम्मत करके संतोष को सब सच बता देता है कि डे 2 पर वह 84 रन पे ही आउट हो गया। बिहार ने कुल रन केवल 356 ही बनाए थे। अगली बैटिंग पंजाब की थी। पहला विकेट ही 60 रन पर निकलता था, लेकिन अगली बैटिंग युवराज सिंह की थी। उसके नाम से ही कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में दिखाई देता। डे 1 पर युवराज ने 80 रन और पंजाब के 140 रन, लेकिन डे 2 में उनका एक भी विकेट आउट नहीं होता। असल में पंजाब के पास जो खिलाड़ी थे वह माही के बराबर नहीं बल्कि माही से भी अच्छा खेलते थे। केवल एक प्लेयर युवराज सिंह की बदौलत पंजाब ने 431 रन बना लिए थे। इसी के बाद युवराज की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। लास्ट डे 4 पर पंजाब का स्कोर 800 से भी ज्यादा हो गया था और युवराज का स्कोर 358, बिहार के स्कोर से भी ज्यादा। माही के उस गेम में हारने के बाद बिहार की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्लेयर धीरे धीरे हारते गए और डे 2 पर ही बिहार का गेम खत्म हो जाता है। इसलिए माही को वह कैसे सेलेक्ट करते? माही बताता है कि वह खेल को उस पहले दिन ही हार गए थे जब उन्होंने युवराज सिंह का कॉन्फिडेंस देखा था, उसी दिन बास्केटबॉल कोर्ट में। अब आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2000 में खेलने वाले प्लेयरों की लिस्ट अनाउंस होती है। उसमें युवराज सिंह का नाम भी था, लेकिन आखिर तक माही का नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाया। 3 एक्स्ट्रा प्लेयर का नाम भी अनाउंस हो जाता है, लेकिन उसमें माही का नाम था ही नहीं। फिर माही के साथ ऐसा कुछ होता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। माही परम पाजी की दुकान पर पहुंच जाता है और छोटू को समोसे प्लेट में लाने के लिए कहता है। माही के उधर आते ही सब शांत हो जाते हैं। माही उनसे पूछता है कि क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हैं? परम माही के सिलेक्शन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन माही को पहले से ही पता था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। माही कहता है कि अंडर 19 टूर्नामेंट में वह भले ही हार गया हो, लेकिन वो उसकी हार नहीं है। वह मैच उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। असल में माही अपनी काबिलियत को अच्छे से जान चुका था, इसलिए वह दोस्तों को पार्टी करा देता है जिससे उसे वह दिन याद रहे और अपनी इस हार को कभी न भूल सके। वहीं माही के टीचर मार्केट से कुछ सामान ले रहे थे, तभी पिछली टीम के कोच उधर आकर टीचर को बताते हैं कि माही का सिलेक्शन ईस्ट जोन में हो गया था, जो कि रेडियो पर नहीं बताया गया बल्कि अखबार में आया था। माही के टीचर आज का अखबार देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी तक माही को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। टीचर उधर से जल्दी ही माही के पास जा रहे थे। वह तुरंत परम की दुकान पर रुककर उसे बता देते हैं कि माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका है। परम माही के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह गेट खोलता है तो परम उसे सब बता चुका था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। असल में माही को इसके बारे में इसलिए नहीं पता चल पाया था क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं आया था। माही को कल सुबह रिपोर्ट करना होगा, लेकिन एक रात में उधर पहुंचना मुश्किल था। फिर आखिरकार देवल सर की मीटिंग खत्म हो जाती है। माही उन्हें सब कुछ बता देता है कि उन्हें कल सुबह ही कोलकाता में रिपोर्ट करना होगा। देवल सर बताते हैं कि माही का लेटर जमशेदपुर में कहीं अटका हुआ है। उनकी आखिरी फ्लाइट भी कोलकाता के लिए मिस हो चुकी थी। संतोष माही से उसका सामान पैक करने के लिए कहता है। बाकी कार का इंतजाम वह कर लेंगे कहकर माही को उधर से जाने के लिए कहते हैं। अब माही के सारे दोस्त थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। परम भी अपनी दुकान से कुछ पैसे निकाल लेता है। जैसे तैसे वह कार को रेंट पे ले आए थे। माही और उसके दोस्त रात में ही 800 किलोमीटर दूर के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। टाइम कम होने की वजह से परम एयरपोर्ट तक के लिए सबसे छोटा रास्ता तय करता है। सभी दोस्त एक एक बारी करके कार चलाते हैं, लेकिन माही को सही समय पर कोलकाता जाने वाले एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं। माही के दोस्त अगर न होते तो वह कभी उधर पहुंच ही नहीं पाता। असल में माही के दोस्त चाहते थे कि माही भारत के लिए खेले और अपनी जिंदगी में वह जीत जो कभी उन्हें नहीं मिली वह माही खेल कर दिला सकता था। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसका माही को कोई अंदाजा नहीं था। कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत माही को उस खेल तक पहुंचने में रोक रही हो। माही के दोस्तों की जो मेहनत थी वह बर्बाद हो चुकी थी। माही अपने दोस्तों से कहता है कि वह 2 मिनट में आ रहा है। फिर दोस्तों से दूर जाके वह सोच रहा था कि उसके साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में वर्ल्ड कप खेलना लिखा होगा तो दुनिया की कोई ताकत माही को हरा नहीं सकती थी। माही की कहानी का यह अभी अंत नहीं था।